पहले हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग का फेल हो जाना, उसके बाद वर्टिकल ड्रिलिंग में भी बीच बीच में बाधा आना। अब ये चूहा ड्रिलिंग क्या है, जिसे मूषक ड्रिलिंग कहा जा रहा है? सवाल बड़ा ये है कि 16 दिन के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद अभी भी कहां कहां पर हर्डल्स क्रिएट हो रहे हैं। जो मजदूर के घर वाले हैं उनका ये कहना है कि हमारा सब्र जवाब देने लगा है। एक बार फिर से आज पाइप को इंसर्ट किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज से मैं कर लेता हूं शुरुआत। नमस्ते, मैं राशिद। टनल रेस्क्यू ऑपरेशन में एक बार फिर से आ गई है रुकावट। उत्तरकाशी टनल में वर्टिकल ड्रिलिंग रोक दी गई है। वर्टिकल ड्रिलिंग में ड्रिलिंग मशीन का ब्लेड फंस गया है। वर्टिकल ड्रिलिंग में पानी आने की भी खबर आ गई है। अब चूहा ड्रिलिंग के माध्यम से सेना ड्रिलिंग का काम आगे करेगी। ये चूहा ड्रिलिंग क्या है, आगे आपको बताएंगे। ऑगर मशीन के हेरो ब्लेड को आज सुबह पूरी तरह से काट करके निकाला गया है। 48 मीटर फंसी ऑगर मशीन के ब्लेड अब पाइप से पूरी तरह निकाल लिए गए हैं। 11 लोगों की रैट माइनर की अब पाइप के भीतर अगले 10 मीटर को मैनुअल ड्रिल करेगी। सुरंग के भीतर आज से मैनुअल ड्रिलिंग का काम थोड़ी देर के बाद में शुरू होने वाला है। ऑगर मशीन को पीछे खींचेंगे, इसके बाद पाइप के मॉर्बन की सफाई होगी और फिर रेट माइनर की टीम एक बार में 6 घंटे लगातार अपने उपकरण के साथ अंदर के पत्थरों को और राह में आने वाले जितने भी मेटल के हिस्से हैं इन्हें काट करके आगे रास्ता बनाया जाएगा। एक और बहुत बड़ी खबर आ रही है। उत्तरकाशी टनल ऑपरेशन पर बिग ब्रेकिंग, पाइप से निकाले गए ऑगर मशीन के ब्लेड मजदूरों को 30 नवंबर तक मिलेगी खुशखबरी। ये रेस्क्यू ऑपरेशन की टीम कह रही है। रविवार से ही वर्टिकल ड्रिलिंग का काम चल रहा था। 19 मीटर से ज्यादा वर्टिकल ड्रिलिंग अभी तक पूरी की जा चुकी है। अब सवाल बड़ा यह है कि कहां पर काम रुक रहा है, ऑगर मशीन कहां पर रुकी, वर्टिकल ड्रिलिंग में अब क्या क्या बाधा आ रही है, चूहा ड्रिलिंग कैसे की जाएगी। सेना ने चूंकि रेस्क्यू ऑपरेशन अब सेना को शुरू करना है, तो सेना ने ऐसे में प्लान क्या बनाया है, ये सब कुछ बता रहे हैं इंडिया न्यूज संवाददाता। ग्राउंड जीरो रिपोर्ट देखिए। अंतिम 10 मीटर, तकरीबन 8 से 10 मीटर का पोर्शन अभी भी खोदा जाना है, ड्रिलिंग की जानी है। लेकिन दिक्कत ये आई है कि जो मशीन उम्मीदों की मशीन थी, अमेरिकन ऑगर मशीन, उसका अगला भाग टूटकर गिर गया है। 12 तारीख को, जिस दिन पूरा देश दीपावली मना रहा था, उसी दिन इस टनल के अंदर 60 मीटर का एक मलबा, एक पोर्शन जो है मलबे के रूप में नीचे गिर गया, जिसकी वजह से अंदर काम कर रहे 41 मजदूर टनल के अंदर ही फंस गए। 15 दिन से रेस्क्यू का काम चल रहा है, लेकिन अभी तक उन 41 मजदूरों को बाहर नहीं निकाला जा सका है। जैसे कि हम आपको बता रहे हैं 55 मीटर का जो है लगभग मलबा है और लगभग 46 मीटर जो है उसमें ड्रिल करा जा चुका है। लगभग 9 से 10 मीटर का काम अभी बाकी है, 2 पाइप डालने बाकी हैं और उसके बाद जो है वो वर्कर्स तक पहुंच जाएगा और उसके बाद जो है ये अनुमान लगाया जा रहा है कि सेफली जो है एक पैसेज बन जाएगा और उसके बाद जो है उनको वापस लाया जा सकता है। तो बिल्कुल ये देखना अहम होगा कि किस तरह से जो है ड्रिलिंग का काम दोबारा चालू होता है और कितनी जल्द जो है वर्कर्स सेफली बाहर निकलते हैं। ऊपर से वर्टिकल ड्रिलिंग की तो क्या कोई चट्टान या कोई बाधा तो नीचे नहीं आएगा। इसके लिए चेक किया जा रहा है ज़मीन को, और ज़मीन पर लगभग ऊपर से 35 से 40 या 50 मीटर तक, 50 फीट तक की बोरिंग अभी की गई है पतली पाइप से, ये जानने के लिए कि अंदर कोई बड़ा पत्थर या चट्टान तो नहीं है। अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर जब प्लान ए पूरी तरह से फेल हो जाएगा, हालांकि प्लान ए पर जोर शोर से काम चल रहा है, तो प्लान बी के तहत वर्टिकल ड्रिलिंग में कोई बाधा तो नहीं आएगी। इसीलिए पतली पाइप से, आम को तौर पर जो हम चापाकल में जिस पाइप को यूज करते हैं उस पाइप से ड्रिल किया जा रहा है। और ड्रिल इसलिए किया जा रहा है कि ये पता करने के लिए कि अंदर कोई बड़े चट्टान तो नहीं है। सुरंग में आज से हाथ से भी खुदाई शुरू होने वाली है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों ही ड्रिलिंग में दिक्कत पेश आ रही है। सेना की इंजीनियर रेजिमेंट को बुलाया गया है, क्योंकि हाथ वाली खुदाई में बहुत एक्सपर्ट होती है सेना की इंजीनियर रेजिमेंट। वर्टिकल ड्रिलिंग और हाथ से खुदाई साथ साथ की जाएगी। 4 दिन तक वर्टिकल ड्रिलिंग का काम चलना है। हालांकि अभी वर्टिकल ड्रिलिंग रोकी गई है। 45 मीटर तक वर्टिकल ड्रिलिंग का भी काम आज संभव है। इसका मतलब यह है चूहा ड्रिलिंग, हाथ से मलबे को हटाने का काम, वर्टिकल ड्रिलिंग, ये सब कुछ चलता रहेगा। 41 मजदूर अभी भी फंसे हुए हैं। घर वाले हताश हैं, निराश हैं। उनका ये कहना है कि अपनों की सुध कब हमें मिलेगी।
अपनों के साथ में हमारी मुलाकात कब होगी, क्योंकि इससे पहले चॉपर आ गए थे और 41 हॉस्पिटल का बेड भी बना लिया गया था, लेकिन अब प्लान 3 पर भी काम किया जा रहा है। क्या है ये प्लान 3, बता रहे हैं इंडिया न्यूज संवाददाता अपनी ग्राउंड जीरो रिपोर्ट में। सिलक्यारा टनल में 41 मजदूर 15 दिन से फंसे हुए हैं। एक तरफ टनल में फंसे हुए मजदूर को उम्मीद है कि जल्दी से वो बाहर निकलेंगे, तो दूसरी तरफ अंदर फंसे मजदूरों के परिजन बाहर बहुत परेशान हैं। उनको पता नहीं चल पा रहा कि कब वो बाहर निकलेंगे, क्योंकि हर रोज एक उम्मीद का दिन होता है, लेकिन शाम होते होते ये पता चलता है कि पता नहीं आज भी वो नहीं निकले तो कल निकल पाएंगे या नहीं निकल पाएंगे। और अपना एक बेटा खो चुके हैं मुंबई में इसी तरह की घटना में। जब कहीं मजदूरी कर रहे थे तब उनके ऊपर कोई रॉड गिरा या ऐसी चीज गिरी जिसके उसकी मौत हो गई। एक बेटा इनका अंदर फंसा हुआ है, इनके जीवन की डोर अंदर है और बाहर ये इस उम्मीद में खड़े हैं कई दिनों से कि उनका बेटा बाहर निकले तो इनकी जिंदगी आगे फिर से बढ़े। तीसरी बात करें तो तीसरे प्लान पे भी काम शुरू है, वो इस टनल के पिछले भाग बरकोट साइड, यानी कि टनल से आप अगर जाते तो साढ़े 4 किलोमीटर पीछे, और सड़क से जब आप जाएंगे तो तकरीबन 21 से 25 किलोमीटर पीछे, जहां पे ये टनल ओपन होता दूसरी तरफ, वहां पर भी टीएचडीसी के द्वारा खुदाई का काम जारी है। इनको ह्यूम पाइप के अंदर खुदाई की ट्रेनिंग दी गई थी, ये एक्सपर्ट हैं और अब मैनुअली ह्यूम पाइप के अंदर जाएंगे और हाथ से छेनी और हथौड़े से फावड़े से खुदाई करेंगे, और उसके बाद जितनी खुदाई होगी उसके बाद ह्यूम पाइप को पुश करके वहां इंस्टॉल किया जाएगा। ये काम तकरीबन 6 से 8 मीटर का होना है, लेकिन इसमें कितना वक्त लगेगा इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। एक बिग अपडेट ये भी आ रहा है कि वर्टिकल ड्रिलिंग से 6 इंच की फुट पाइप डाली गई है। खुदाई में बड़ी मात्रा में मलबा गिरने की आशंका भी है। आज टनल में फोन की लैंडलाइन डाली जाएगी। लैंडलाइन फोन से मजदूर परिवार से अपने बात करेंगे। वर्टिकल ड्रिलिंग से 4 दिन में मजदूरों तक पहुंचने का प्लान है। अगले 100 घंटे बहुत ज़्यादा क्रूशियल बताए जा रहे हैं टनल ऑपरेशन में। अगले 100 दिन यानी अगले 100 घंटे यानी अगले 4 दिन बहुत ही ज़्यादा अहम है, बहुत ज़्यादा क्रूशियल है। इंडिया न्यूज संवाददाता अक्षित ज़्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़ गए हैं। अक्षित, ये चूहा ड्रिलिंग क्या है? चूहा ड्रिलिंग के जरिए क्या किया जाएगा? क्या सेना की जो रेजिमेंट, जिस रेजिमेंट को रेस्क्यू ऑपरेशन में लगना था, उसने भी अपना काम शुरू कर दिया है? हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग रोकी गई थी क्योंकि ऑगर मशीन में खराबी आ गई थी, उसके ब्लेड फंस गए थे। अब वर्टिकल ड्रिलिंग को क्यों रोका गया है? क्या उम्मीद है कि आज लगभग 35-40 मीटर की वर्टिकल ड्रिलिंग भी हो पाएगी? जी बिल्कुल, देखिए 41 मजदूरों को निकालने की जद्दोजहद जो है वो लगातार यहाँ पर सिलक्यारा में चल रही है। आपको बता दें, अभी जिसे हम चूहा ड्रिलिंग कह रहे हैं, तो उसमें जो है कई वर्कर्स जो हैं अलग अलग जगहों से बुलाए गए हैं जो कि इस काम में स्पेशलाइज करते हैं। और आप अगर मेरे पीछे देख सकें, वहाँ पर जो है टनल की एंट्री है और वहाँ पर भी जो है लगातार काम चल रहा है। चूहा ड्रिलिंग के बारे में हम बात कर रहे थे, तो उसके बारे में हम आपको बता दें कि कई वर्कर्स जो हैं इस काम में स्पेशलाइज करते हैं। वो पाइप्स के अंदर जाएंगे और अंदर जाकर जो है अपने हाथों का इस्तेमाल करेंगे और हथौड़े का और छेनी का इस्तेमाल करेंगे। और उनके पास एक मशीन भी है छोटी, जिससे कि अगर कोई पत्थर अगर सामने आता है तो उसको जो है हटा दिया जाए। तो इन सब चीज़ों का जो है इस्तेमाल कर जो है वो आगे का ड्रिलिंग प्रोसेस जो है चालू करेंगे, और उसी को जो है मैनुअल ड्रिलिंग हम लोग कह रहे हैं। आपको बता दें, अभी लेटेस्ट कि ऑगर मशीन को जो है बाहर निकाल लिया गया। उसका एक टूटा हुआ हिस्सा है जो कि मुड़ भी गया था, उसको जो है अभी बाहर निकालने की पूरी कोशिश चल रही है। और जहां तक है वो अभी थोड़ी देर में बाहर निकाल लिया जाएगा, जिसके बाद मैनुअल ड्रिलिंग का प्रोसेस जो है चालू कर दिया जाएगा, जो कि एक बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट है। और काम जो है यहाँ पर बहुत तेज़ी से चल रहा है। आपको दिखाना चाहेंगे उस तरफ ऊपर की तरफ जो है वर्टिकल ड्रिलिंग का काम चल रहा है। आप देख सकते हैं जहाँ से थोड़ा सा पानी भी आ रहा है, क्योंकि माना जाता है कि ये एरिया थोड़ा वीक है। यहाँ पर जो सॉइल है वो भी लूज है और वाटर सीपेज की भी दिक्कत रहती है। तो उस कारण जो है वर्टिकल ड्रिलिंग में जो है थोड़ी तकनीकी दिक्कतें जो हैं सामने आ रही हैं। हालांकि फिर भी जो है 30 मीटर तक की वर्टिकल ड्रिलिंग अभी हो चुकी है, और यही माना जा रहा है कि प्लान बी है वर्टिकल ड्रिलिंग। प्लान ए जो है, सारी प्रायोरिटी जो है अभी भी मैनुअल ड्रिलिंग को ही दी जा रही है। तो बिल्कुल
देखना ही अहम होगा कि किस तरह से कितनी तेज़ी से जो है अब मैनुअल ड्रिलिंग का काम जो है स्टार्ट होता है, क्योंकि इंडियन आर्मी का जो इंजीनियरिंग रेजिमेंट है वो भी यहाँ पर है। लगभग 30 लोग जो हैं, 30 जवान जो हैं इंडियन आर्मी के, वो यहाँ पर आए हुए हैं। तो वो भी जो है इस प्रोसेस में पूरी मदद कर रहे हैं। तमाम एजेंसियाँ जो हैं अब जुट गई हैं इस पूरे प्रोसेस में, और देखना ही होगा कि किस तरह से कितनी तेज़ी के साथ इन 41 मजदूरों को अब बाहर निकाला जाता है। जितने इक्विपमेंट रखे हुए हैं अपने आप को मूव करते हुए थोड़ा सा आगे लेकर के जाइए टनल के, और कितना करीब से आप हमें तस्वीरें दिखा सकते हैं। सेना की जो इंजीनियरिंग रेजिमेंट है वो किस तरह से काम कर रही है वो भी हमें दिखाएं। आसपास जो रेस्क्यू ऑपरेशन की टीम है, अगर संभव हो आप उनसे बात करें। इंटरनेशनल ड्रिलिंग एक्सपर्ट्स की जो टीम है, जिनमें डिक्स जो चीफ हैं, उनके साथ भी क्या आपकी बातचीत हुई है? और मजदूरों से संपर्क करने के लिए और क्या क्या जद्दोजहद की जा रही है, क्या क्या कोशिश की जा रही है, ये सब कुछ बताएं और दिखाएं, क्योंकि खबर इस तरह की आई है कि आज लैंडलाइन फ़ोन का कनेक्शन भी स्थापित करने की कोशिश की जाएगी। जी बिल्कुल, देखिए जब हम बात करते हैं लैंडलाइन फ़ोन की, पहले मैं आपको कुछ विजुअल्स दिखाना चाहूँगा। आप देख सकते हैं कितनी तेज़ी से और किस तरह से जो है यहाँ पर काम हो रहा है। तमाम जो मशीन्स हैं यहाँ पर लाई जा रही हैं, क्योंकि वर्टिकल ड्रिलिंग मशीन के लिए भी जो काफ़ी सारे पार्ट्स हैं वो भी चाहिए, तो वो भी जो है यहाँ पर लगातार लाए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं उधर भी काफ़ी सारे NDRF SDRF के जो है वर्कर्स हैं जो कि इस प्रोसेस में जुटे हुए हैं और एक स्ट्रैटेजी बना रहे हैं कि किस तरह से जो है इनको बाहर निकाला जाए। और आपको बता दें कि जब बात आती है वर्टिकल ड्रिलिंग की, तो उसमें जो है 2 मशीन्स यूज़ करी जाएंगी। बेसिकली एक पहली मशीन जो होगी वो 45 से 50 मीटर ही जो है ड्रिल कर सकती है। उसके बाद जो है दूसरी मशीन जो है उसको यूज़ किया जाएगा। तो लगभग 2 मशीन्स जो है इसके अंदर यूज़ की जाएगी पूरे प्रोसेस के अंदर, और जो है 4 दिन का जो है समय लग सकता है इस पूरे प्रोसेस में, आपको बता दें। और BSNL का भी जो लैंडलाइन सेटअप है वो भी कर दिया गया है, वो उसको चालू करने वाले हैं, जिससे कि जो अंदर वर्कर्स फंसे हुए हैं वो अपने फैमिली मेम्बर से बात कर चुके हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से जो है यहाँ पर लगातार काम चल रहा है, और उनको भी जो है सारी सुविधाएं दी जा रही हैं। कल भी जो है सेक्रेटरी और एडिशनल सेक्रेटरी ने बताया था कि किस तरह से उनको जो है गर्म खाना पहुँचाया जा रहा है, पानी पहुँचाया जा रहा है, ऑक्सीजन का सप्लाई भी जो है पहुँचाया जा रहा है, और उनको जो है बोर्ड गेम्स वगैरह भी दिए जा रहे हैं, जिससे उनका मनोबल बना रहे, क्योंकि अब ये जो है कह सकते हैं कि लास्ट लेग है ऑपरेशन का, और सबकी नज़रें इसी पर टिकी हुई हैं कि कितनी तेज़ी से जो है इन वर्कर्स को यहाँ से बाहर निकाला जाता है। ठीक है, आपके पास अक्षित लौट करके आते हैं। इस बीच एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, सुरंग में मैनुअल ड्रिलिंग के लिए सेना को बुलाया गया है। जैसा कि अक्षित हमें जानकारी दे रहे थे, ऑगर मशीन के शाफ्ट काट करके अलग किए गए हैं। मजदूर सकुशल हैं, खाने का सामान भेजा गया है, ये सरकार की तरफ से बताया गया है। संतरा, सेब, केले जैसे फल सुरंग में भेजे जा रहे हैं ताकि मजदूर अंदर स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय टनल एक्सपर्ट, पूर्व सलाहकार PMO के, और इसके अलावा NHIDCL के प्रबंध निदेशक, उत्तराखंड सरकार के सचिव, लैंडलाइन एक्सपर्ट, हर कोई इस वक्त पहुंचा हुआ है। सभी को एक साथ में लाइव सुनिए। My personal view is it shouldn't have an escape tunnel at this stage, because normally you don't expect them to collapse. So normally around the world we don't build our tunnels anticipating them to collapse like this. What we do is we put escape tunnels in at the end, so that if there's an incident, then the users can escape. And my understanding is the final design has that. But when we're constructing, we normally don't do that. चल रही है, वर्टिकल ड्रिलिंग चल रही है। तो सर कितना मीटर तक अब तक हो चुका है? 17 मीटर। 17 मीटर। और ये अनुमान है कि 40-45 मीटर ड्रिलिंग वो कर पाए। उसके बाद हम दूसरी मशीन उसमें लगाएंगे, और शायद ड्रिलिंग रिग वही रहे ताकि समय थोड़ा बच पाए, लेकिन उसका कैली हम बदलेंगे और वो थोड़ा हेवियर कैपेसिटी का होगा, जो कि 90-95 मीटर्स तक जा सकता है। बट हमारा, जैसे मैंने बताया, अनुमान है कि 86 मीटर्स ही हम ड्रिल कर पाएंगे। तो अभी जो बचा हुआ है ओगर के अंदर, जो टूटा हुआ ओगर है 8.15 मीटर। तो जैसा आप देख रहे हैं कि जैसा बताया गया था कि बाकी मशीनरीज आने से और जो एडिशनल प्लाज्मा कटर आया या उन लोगों को और एडिशनल सपोर्ट आ गई, तो उसकी वजह से तो होप सो, मतलब जो स्पीड चल रहा है वो ठीक चल रहा है। अभी तक और कोई ऐसा हर्डल आया नहीं है यहाँ पे। अभी ये हमारा जो है BSNL भारत सरकार का उपक्रम है, और केंद्र सरकार के ऐसे निर्देश हैं कि यहाँ पे जो हमारे 14-15 दिन से जो श्रमिक फंसे हैं उनके लिए हम लैंडलाइन की वहाँ पे व्यवस्था करें, जिससे वो श्रमिक अपने परिजनों से बात कर सकें। तो
क्या मोबाइल फोन या फिर लैंडलाइन? लैंडलाइन का छोटा सा जो इसमें लैंडलाइन सुरक्षा के अंदर कोशिश की जा रही बीएसएनएल के द्वारा, और वहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है या जो भी हमारा जो शासन प्रशासन जो भी आईटी के जो लोग हैं कि वहाँ पे लैंडलाइन को अंदर श्रमिकों तक पहुँचाने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसा हुआ है, एक तो हम खो चुके हैं, दोबारा नहीं खोना चाहते हैं, उसे जल्द से जल्द निकालें। अब घर में इनकी माँ कितनी चिंतित है, क्या रोती है? चिंतित है बहुत, 2 बेटियां हैं वो भी चिंतित हैं। तो यही बेटा अंदर से कहता है अपने ख्याल रखते हुए, फिर भी अपनी ख्याल ना रखते हुए फिर भी घर का हालचाल लिया है कि हाँ आप लोग सही रहो, हम यहाँ सही हैं, साथ हैं। उत्तरकाशी में टनल में फंसे 41 मजदूरों की जान अभी भी अधर में लटकी हुई है। टनल से बाहर निकलने का इंतजार लगातार किया जा रहा है। ऑगर मशीन फेल होने के बाद से रेस्क्यू की टीम बचाव के अलग अलग विकल्पों पर विचार कर रही है, जो आपको हम ग्राफिकल इनपुट के जरिए यहाँ पर बता और दिखा रहे हैं। रेस्क्यू टीम पूरी सावधानी से काम कर रही है और किसी भी तरह का रिस्क लेने से बचने की कोशिश हो रही है। रेस्क्यू में भले ही थोड़ी देर हो जाए, लेकिन रेस्क्यू दुरुस्त तरीके से करने की कोशिश है। इसी के तहत अब नए प्लान पर काम चल रहा है। कुल मिलाकर ये समझिए कि अभी 3 प्लान पर काम किया जा रहा है। ये प्लान है प्लान ए, बी और सी। प्लान ए क्या है, पहले आप ये समझें। प्लान ए मौजूदा रेस्क्यू का प्लान जो सिलक्यारा के रास्ते से चला है। यहाँ हम रेस्क्यू के काफ़ी नज़दीक पहुँच गए थे, लेकिन ऑगर मशीन के ब्लेड टूटने से और ऑगर मशीन के फंसने से परेशानी हो गई। अब प्लाज्मा मशीन से इसकी कटाई चल रही है। प्लान बी है जहां मजदूर फंसे हैं, उसके ऊपर से यानी वर्टिकल पोजीशन लेकर के ड्रिलिंग करना। इसमें 7 दिन का वक्त लगता है और इसके बाद फिर प्लान सी पर काम किया जा रहा है, यानी बड़कोट, यानी पीछे का जो रास्ता है, मान लीजिए टनल का मुंह आगे की तरफ खुल रहा है, पीछे की तरफ का जो रास्ता है, इसमें करीब 1 महीने का वक्त लग सकता है अगर प्लान सी पर काम किया जाता है तो। बचाव के इन 3 प्लान पर ही सभी की उम्मीदें टिकी हैं। मेरे सहयोगी प्रवीण इन तीनों प्लान्स के बारे में अब विस्तार से आपको बता रहा है। फंसे हुए मजदूरों को बचाने के लिए तमाम मुमकिन कोशिश की जा रही है। एक तरफ जहां टनल के अंदर ह्यूम पाइप को फिर से बचाव के लिए तैयार किया जा रहा है और उसके अंदर से जो ऑगर मशीन के टुकड़े निकाला जा रहा है, तो दूसरी तरफ आप ऊपर देखिए, टनल के ऊपर वहाँ पे जेसीबी मशीन जा रही है, वहाँ से भी वर्टिकल ड्रिलिंग का काम शुरू हो चुका है। आप वर्टिकल ड्रिलिंग के बारे में अभी जो जानकारी दी गई है कि तकरीबन 30 मीटर जो 1.5 mm की पाइप को डाला गया है और उससे ये जांचने की कोशिश की गई कि क्या कंपन कितना होता है और मिट्टी कैसी है। उसके बाद 1.2 मीटर की जो डायमीटर में जो ड्रिलिंग हुई है वो तकरीबन 15 मीटर के आसपास उसकी भी ड्रिलिंग हो चुकी है। तो दोनों तरफ से, एक तरफ नीचे टनल के अंदर कोशिश की जा रही है, दूसरा ऊपर से वर्टिकल ड्रिलिंग की भी कोशिश की जा रही है। अब पूरी तरह से ए और बी दोनों ही प्लान को खोल दिया गया है। दोनों प्लान पर पैरेलली काम चल रहा है और जिस भी प्लान से जल्दी पहुंचा जा सके उसको लेकर कोशिश की जा रही है। लगातार जो बड़ी बड़ी मशीनें हैं वो ऊपर वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए वहां पर पहुंच रही है। आप देख सकते हो अभी भी कुछ मशीनें हैं जो जा रही है और वर्टिकल ड्रिलिंग अगर सफल होता है तो उसमें भी कम से कम 2 से 3 दिन का वक्त लगेगा। अपने आप में भले ही वक्त भले लगे, लेकिन 2 मोर्चे पे जो है रेस्क्यू ऑपरेशन को अभी पूरी तरह से खोल दिया गया। इसकी वजह यह है कि किसी जो भी प्लान सक्सेस होगा उसको पहले एक्टिवेट करके मजदूर को निकाल लिया जाएगा। 41 मजदूर अंदर फंसे हुए हैं और सरकार की हर मुमकिन कोशिश हो रही है कि जल्दी से जल्दी इन मजदूरों को बाहर निकाला जाए। इसके लिए तमाम रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हुई टीम जो है 24 घंटे काम कर रही है। अपने कैमरा सहयोगी अंकुश के साथ डॉक्टर प्रवीण कुमार, इंडिया न्यूज, देहरादून। अक्षित ज्यादा जानकारी के साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। अक्षित, प्लान ए लगभग फेल हुआ, प्लान बी पर काम किया जा रहा है, हालांकि इसमें भी वर्टिकल ड्रिलिंग रोकी जा रही है बीच बीच में। आपने बताया कि चूहा ड्रिलिंग पर भी काम चल रहा है, लेकिन प्लान सी यानी बड़कोट की तरफ से, पीछे की तरफ से एंट्री पॉइंट बनाने पर भी प्लान किया जा सकता है। प्लान ए, बी और सी, इन तीनों के बारे में बताएं अक्षित। How will the
work be done. Sir, थोड़ा सा बता दीजिए. Just 2 minutes. Please. जी बिल्कुल। देखिए अभी जनरल हरपाल सिंह भी जो हैं वो भी यहाँ पर बता के गए हैं कि काम जो है बहुत तेज़ी से चल रहा है। आप देख सकते हैं लगातार जो है यहाँ पर जो है जद्दोजहद चल रही है इन वर्कर्स को निकालने की, और उन्होंने भी यही बताया कि टेक्नोलॉजी का भी जो है सहारा लिया जा रहा है इस काम को करने के लिए। और आपको बता दें कि जैसा कि हमने आपको पहले बताया था, इंडियन आर्मी के भी जो है 30 जवान यहाँ पर हैं। तो जनरल हरपाल सिंह भी जो है, अब देखिए आप सिचुएशन के बारे में पूरा जो है जानने जा रहे हैं, मुआयना करने जा रहे हैं कि किस तरह से जो है वहाँ पर काम चल रहा है। और उन्होंने भी अभी ये बताया कि तेज़ी से लगातार काम चल रहा है। मैनुअल ड्रिलिंग का जो प्रोसेस है वो बहुत ही जल्द चालू हो सकता है, जिसमें हमने आपको ये बताया था कि रैट माइनर्स जो कि चूहा ड्रिलिंग भी होती है उसका जो है सहारा लिया जाएगा। उसके लिए भी जो है कई लोग अलग अलग शहरों से यहाँ पर आए हैं, और वो जो है इस काम को हाथों से, फावड़े से, हथौड़े से करेंगे। तो बिल्कुल उनको निकालने के लिए अब तमाम तैयारियां जो हैं कर दी गई हैं, और एफर्ट्स जो हैं उनको भी बढ़ा दिया गया है। आपने ये बताया कि एडिशनल एफर्ट्स बढ़ाए गए हैं रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए, और कितनी स्ट्रेटजी बन रही है क्या सुबह से लेकर के अभी तक, चूंकि हर दिन सुबह एक मीटिंग की जाती है रेस्क्यू ऑपरेशन में, जो टीम लगी हुई है उनके साथ में किस प्लान के तहत आज दिन भर काम करना है। चूंकि सुबह तक खबर ये थी 41 मीटर की वर्टिकल ड्रिलिंग की जाएगी, लेकिन अब वर्टिकल ड्रिलिंग में भी कुछ बाधा आ रही है। तो अब आज दिन भर का प्लान क्या है? देखिए आज दिन भर का प्लान यही है कि ऑगर मशीन का जो ब्रोकन पार्ट है उसको अभी जल्द से जल्द जो है निकाल लिया जाएगा। उस ब्रोकन पार्ट को, क्योंकि आप उधर की तरफ अगर हम आपको दिखाने की कोशिश करें तो आप देख सकते हैं कि कितनी सारी मशीन्स लगी हुई हैं, और उस ब्रोकन पार्ट को जो है अभी निकाला जा रहा है। क्योंकि हैदराबाद से भी जो है प्लाज्मा कटर, लेज़र कटर जो है मंगाए गए थे, वो यहाँ पर आ गए थे, और उनकी मदद से भी जो है उस ब्रोकन पार्ट को जो है निकाला जा रहा है। उसके बाद उस ब्रोकन पार्ट को निकालने के बाद जो है मैनुअल ड्रिलिंग का प्रोसेस चालू किया जाएगा। हमने कुछ यहाँ पर जो रैट माइनर्स आए हुए हैं उनसे भी बात करने की कोशिश की थी, तो उनका भी ये बताना है कि हालांकि 800 mm का पाइप है और उसमें जाना ही एक अपने आप में बड़ा चैलेंज है, लेकिन फिर भी जो है 2 लोगों की टीम जो है उसके अंदर जाएगी। एक पीछे से मशीन लेकर जाएंगे और एक आगे से जो है अपना फावड़ा वगैरह जो है हाथों का इस्तेमाल करते हुए ड्रिल करते हुए जाएंगे। और अगर कोई दिक्कत आती है तो मशीन से जो है कोई भी जो है मेटल का ऑब्जेक्ट होगा या आयरन का होगा उसको हटा दिया जाएगा, और उसके बाद जो है ड्रिलिंग चालू रहेगी। उनका ये भी कहना है कि 1 मीटर की ड्रिलिंग जो है वो लगभग 2 घंटे में कंप्लीट कर सकते हैं, अगर कोई बाधा बीच में ना आए। हालांकि अगर कोई बाधा आती है तो उसका कोई एस्टिमेटेड टाइम नहीं दिया गया है, लेकिन उनका भी जो है मनोबल पूरी तरह से। अक्षित बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नजर आप बना करके रखें, रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर के जितनी जानकारी होगी आपके जरिए दर्शकों तक हम पहुंचाते रहेंगे। 16 दिन हो चले हैं, 41 मजदूर अभी भी फंसे हैं। हॉरिजॉन्टल के बाद वर्टिकल ड्रिलिंग की जा रही है। वर्टिकल ड्रिलिंग में भी बीच में कई दिक्कत पेश आई।